ऑस्टिन में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक मैकेनिकल इंजीनियर अपनी टीम के साथ ऐसे नन्हे मुन्ने रोबोट तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो कलम की नोक से भी छोटे होंगे और जो इंसानी जिस्म में तैर सकेंगे और कैंसर की रसोली जैसे मसाइल को खुदकार तरीके से दुरुस्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकेंगे और इन ट्यूमर्स के खलियों की सर्जरी कर सकेंगे या ये पता लगा सकेंगे कि वो जिस्म में कहाँ पर हैं। तो ये हमारे लिए एक ऐसा इलाज हो सकता है जिसमें जिस्म में कोई कट या शगाफ नहीं लगाना पड़ेगा। हो सकता है इस वक्त ये साइंस फिक्शन लगे, लेकिन दुनिया भर के साइंसदान इसे हकीकत बनाने के लिए कोशां हैं। ये रोबोट्स एक इंजेक्शन के जरिए जिस्म में दाखिल किए जाएंगे या फिर इन्हें मुंह से निगला जा सकेगा। योबिंग योंग कहते हैं कि जब रोबोट को किसी रसोली जैसा कोई हदफ दिया जाएगा तो वो उसके हुसूल के लिए एक दूसरे से राब्ता करेंगे। कुछ तहकीक करने वाले इन नैनो रोबोट्स को हरकत देने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स या केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। योबिंग योंग की टीम सोने, सिलिकॉन और पोलिस्टरीन से बने इन नन्हे रोबोट्स को हरकत देने के लिए ऑप्टिक्स यानी हाई पावर की लेजर बीम की शक्ल में रोशनी का इस्तेमाल कर रही है। बकौल योबिंग योंग, इन माइक्रो या नैनो रोबोट्स का हदफ ये है कि वो मछलियों के किसी ग्रुप की तरह मिलकर काम करना सीखें। मुख्तलिफ किस्म के इन माइक्रो रोबोट्स में से बहुत सौ का हम किस तरह से एक दूसरे से राब्ता शुरू करवा सकते हैं ताकि वो मरबूत रवैया रखने वाला एक ग्रुप बन सकें। योबिंग योंग इन रोबोट्स का मवाजना खुद ड्राइव करने वाली गाड़ियों से करते हैं जिनकी एक मंजिल होती है, लेकिन उनके लिए सड़क के ज़ाब्तों और खतरात को सीखना जरूरी होता है। उनके लिए जरूरी है कि वो जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम से टकराव से बचने की कोशिश करें। और मुस्तकबिल में इन माइक्रो नैनो रोबोट्स का किरदार सिर्फ इंसानी जिस्म तक ही महदूद नहीं रहेगा। योबिंग योंग कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें किसी दिन एक झील में छोड़ दिया जाए ताकि वो उसमें तैरते हुए उसे आलूदगी से पाक कर सकें। इंसानों पर इन रोबोट्स के क्लिनिकल तजर्बात अगले चंद बरसों में शुरू हो जाएंगे, इसलिए मुमकिन है कि वो दिन ज्यादा दूर ना हो जब ये नैनो रोबोट्स इंसानी जिस्म के अंदर सर्जरीज करना शुरू कर दें। डैना मिचेल के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका।